देखा गया, शाम का तमाशा देखा जा रहा है, कश्मीर का तमाशा देख रहे हैं, फलस्तीन का तमाशा देख रहे हैं, कितने मुल्कों का तमाशा देखेंगे हम पाकिस्तानी। और यार जितने अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते, हाथों से अगर हम नहीं लड़ सकते, कम से कम जो बच गए हैं, जो लोग बच गए हैं उनकी माली इमदाद तो कर सकते हैं। जिसने से चढ़ पड़ा कुरान 10-20 हजार पैसे कोई दुकानदार गरीब नहीं होगा, ना उसके रिज़्क में कमी आएगी। खुदा के लिए मुश्किल भूल जाए चंदा कौन इकट्ठा कर रहा है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के वादा करते हैं कि एक एक पैसा उन तक पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह ताला एक एक पैसा पहुंचाएंगे। खिदमत ग्रुप ने जब भी पैसा इकट्ठा किया है, कभी कोई आफत आई है, आपको अंदाजा है ये कत्ल गारत जब पाकिस्तान में 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला आया था तो इसी जगह पे खड़े होकर हम लोगों ने 1 करोड़ 5 लाख रुपया इकट्ठा किया था, यजीद जितना और खुद जाके गरी दुपट्टा हुसैन उतना ही बटग्राम कहते हैं कि अलाही इन इलाकों में जाकर हमारी पूरी टीम ने आप लोगों के साथ मिलकर उनकी मदद करके आए थे। जनूबी पंजाब का सलाम भी आपको नहीं भूलना होगा। हमने तब भी 70 लाख रुपए का राशन तकसीम किया था अपने हाथों से कोटदू में जाकर, और 110 घर बना के दिए थे आपके तामन से। के लिए जब स्वाद का ऑपरेशन हुआ तो तब आप लोगों के साथ मिलकर 70 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया, और इस 70 लाख को स्वाद के मुतासरीनों को अपने हाथों से तकसीम करके आए। जब बलोचिस्तान में ज़ल्ज़ला आया तो 42 लाख रुपया इकट्ठा किया इसी जगह से आप लोगों के साथ मिलकर, और वहां पर देकर आए। जब सुनामी आया तो इंटरनेशनल एम्बेसडर को 25.5 लाख रुपया आपके ताउन से इकट्ठा किया, और उस एम्बेसडर को इस्लामाबाद पर देकर आए। पिछले 2 साल पहले जंग में जो सैलाब आया, इसी जगह पे हमने 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, और जंग के 350 खानदानों को वो 1.5 करोड़ रुपया हमने तकसीम किया। और ये आपकी टीम है, शुरू से इनका जो हमारा एक वतीरा है वो यही है कि भलाई काम में हमेशा लाहौर में सबसे आगे होती है। मासूम बच्चों के तमाशा नहीं देखा जाता आपसे, किसी को तकलीफ हो तो हमें तकलीफ होती है, हम खामोश तमाशाई नहीं बन के रह सकते, मेरे बेहिस नहीं मरना चाहते, तो हम नहीं चाहते आज हम लोगों का तमाशा देखे, कल लोग हमारा तमाशा देखें। की मदद का कम से कम हम उतना तो करें जितनी हमें अल्लाह ने ताकत दी है, जितनी हिम्मत दी है। क्यों तो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, लोगों के पास तो इतना टाइम भी नहीं है तो वो बैठे बैठे सोशल मीडिया पे एहतजाज ही कर सके। अपने व्हाट्सएप को यूज करें, अपने सोशल मीडिया को यूज करें। हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी खामोश है, और भाई जब सब खामोश हो सकते हैं, हमारे हाथों में मीडिया मौजूद है, इसका इस्तेमाल करें, बर्मा के मुसलमानों के हक में बोले, आवाज बुलंद करें उनके लिए। हो सकता है आपकी आवाज पूरी दुनिया में फैले, और कम से कम बंद करा मेरे मालिक, आप इतना जरूर करें, सोशल मीडिया की आवाज बुलंद करें, एहतजाज करें बर्मा के खिलाफ, इन बुतों के खिलाफ एहतजाज करें, के बगैर तो तमाशाई मत बने। मेरी आपसे गुजारिश है, तमाशाई मत बने। मेरी इल्तिजा सुन, उठें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस कैंप में, जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कर ले। अगर हमारा 10-20 हजार भी एक फैमिली को मिल गया तो समझ लें उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये फर्ज है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यहाँ हजारों लोगों को मारा जा रहा है, और अजियत दे के मारा जा रहा है। छुपा रहा है, कब तक देखते रहेंगे? खुदा के लिए उठे, दिल में भी खुदा। आज हम उनका तमाशा देख रहे हैं, कल हमारा तमाशा होगा। अल्लाह न करे कभी ऐसा वक्त आए। अपनी आंखों के सामने मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है,
فرعون सा جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ویڈیو کلپ دیکھا نہیں جا رہا, اتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ, میں تصویریں نہیں دے سکتا, میں ویڈیو نہیں دے سکتا, تو خیال کریں اس چیز کا. آپ ویڈیو نہیں دے سکتے اور جن ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, ان پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ کیوں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے محمد بن قاسم, کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ اب بھائی 10 سے 12 لاکھ لوگ, ہم 2 ارب مسلمان ان 10 لاکھ مسلمانوں کے لیے نہیں اٹھ سکتے, تو اپنا انجام ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے خدا رہتا ہے کہ ہم وہ 2 ارب لوگ ہیں جو 10 لاکھ مسلمان بھائیوں کو نہیں سنبھال سکتے. میں اپنی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یوں کی نسل کا انسان ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے فرعون सा ٹرمپ نے امریکی صدر نے چھوٹی سی دھمکی دی اور ہم نے مختلف ملکوں میں اپنے سفیر بھیج دیے. کیا اب ہم برما کے مسلمانوں کے لیے اپنے سفیر اسلامی ملکوں میں نہیں بھیجے سکتے؟ پہنچے ہماری اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ ابھی تک ہم برما کے سفیر کو نہ نکال سکے ہیں اور نہ اپنا سفیر واپس بلا سکے ہیں. اوپر ہمیں بڑی امید تھی ان 34 ملکوں کے اتحاد سے اے میرے کہ خدا انشاءاللہ تعالی اب جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا یہ اسلامی اتحاد اٹھ کھڑا ہوگا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جو کہہ کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ خاموشی نہیں ہے. بس میں آپ سے اتنا کہہ سکتا ہوں, ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو بول کے آواز بلند کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں سوشل میڈیا دیا ہے, اس میں برما کے مسلمانوں کے حق میں بولے اور برما حکومت کے خلاف آواز بلند کرے. اور تیسرا, یہ قتل و غارت آپ کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, کچھ حصہ ان برما کے مسلمانوں کے لیے ضرور دیں, اپنا حصہ ضرور دیں. میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی چاہ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا, آپ کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اپنے ماں باپ کے صدقے, اپنے بچوں کے صدقے, اپنی جان کے صدقے, اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے, خدا کے لیے آپ اپنا حصہ ضرور اس میں ڈالیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو. شکریہ. اپنے مالک سے سجدہ کر کے اس قہر کے لیے دعا کرے اور برما میں رہنے والے ہر اس مسلمان پر, ہر اس بیٹی پر, ہر اس بہو پر, ہر اس